इस वीडियो में हम आपको क्लास 10 संस्कृत चैप्टर 6 यानी कि भारतीय संस्कार पाठ के वायरल क्वेश्चन को बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। इवन 2 सालों तक लगातार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इस चैप्टर से अभी हम 5 या 6 क्वेश्चन को बताने वाला हूं। तो ये सभी क्वेश्चन जो है यानी कि 6 क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन हर साल 2 क्वेश्चन जो है कि पूछा जाता है बोर्ड मेंबर के एग्जाम में, यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन में या फिर 5 नंबर के क्वेश्चन में हर साल पूछा जाता है, हर साल बोर्ड मेंबर के द्वारा डाला जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और एकदम आसान है, एकदम इजी है। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एकदम सिंपल सा आंसर है। देखिएगा भारतीय संस्कार पाठ के पहला क्वेश्चन है कि संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है। क्या संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है? इसका सिंपल सा आंसर है। देखिएगा संस्कार जो है वो संस्कृति का उपकरण है। क्या संस्कार जो है वो संस्कृति का उपकरण है। संस्कार व्यक्ति की रचना करता है। कहने का मतलब है जब आपके पास संस्कार है, जब आपके पास बोलने का तरीका है, जब आपके पास अच्छे तरीके से बोलने का ढंग है, तरीका है, तो यही तो संस्कार है। क्या यही संस्कार है? संस्कार के बिना जो है मनुष्य जो है वो जानवर के समान है। यानी कहने का मतलब है कि एक आदमी के पास अगर बोलने का तरीका ना हो, अगर किसी से झगड़ा कर रहा है, मारपीट कर रहा है, तो उसका संस्कार थोड़े बोलते हैं, उसको तो हम झगड़ालू बोलते हैं और संस्कार उसमें नहीं है। इसलिए मनुष्य जो है कि वो जानवर के समान होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि गर्भधान संस्कार का क्या प्रयोजन है? इसका सिंपल सा आंसर है। देखिएगा कि यह संस्कार जन्म से पहले का संस्कार है। क्या यह संस्कार जन्म से पहले का संस्कार है जब कोई महिला गर्भधारण करती है। कहने का मतलब है कि जब शिशु का गर्भधान संस्कार किया जाता है, कहने का मतलब है कि यह संस्कार जन्म से पहले का संस्कार है। यानी कहने का मतलब है कि जब कोई बच्चा जो है जन्म से पहले, जब माँ के गर्भ में रहता है, जब कोई महिला गर्भ धारण करती है, यानी कहने का मतलब कि उस समय जो है कि महिला जो है गर्भ धारण करती है, तब शिशु का गर्भधान संस्कार किया जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि कुल की रक्षा कैसे होती है? इसका सिंपल सा आंसर देखिएगा कि कुल की रक्षा जो है वो अच्छे आचरण से होती है, अच्छे विचार से होती है, अच्छे वार्तालाप से होती है। इसलिए हमें अच्छे आचरण या अच्छे पवित्र आचरण का व्यवहार करना चाहिए। क्या थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, एकदम आसानी से देख लीजिए कि कुल की रक्षा कैसे होती है। इसका सिंपल सा आंसर है कि कुल की रक्षा जो है वो अच्छे आचरण से होती है, इसलिए हमें पवित्र आचरण का व्यवहार करना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये 3 क्वेश्चन जो है आपको एकदम आसान तरीका से आपको समझ में आ गया होगा। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए, तभी आपके दिमाग में पूरा बैठेगा। वैसे तो हम वीडियो ऐसा तरीका से आपको हम बता दिए हैं, ऐसा क्वेश्चन आसान तरीका से बता दिए हैं कि आपको एक बार में ही समझ में आ गया होगा। चलिए बस वीडियो को पॉज कीजिए और इन सभी क्वेश्चन को आप नोट कीजिए। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, लेकिन इससे पहले आप इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो अब चलते हैं अगले वायरल क्वेश्चन की ओर, जो इसी चैप्टर से है, यानी कि भारतीय संस्कार पाठ से है। तो चलिए देख लेते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि उपनयन संस्कार का वर्णन कीजिए। क्या उपनयन संस्कार का वर्णन कीजिए? इसका सिंपल सा आंसर देखिएगा, उपनयन संस्कार का अर्थ अपने गुरु के द्वारा शिष्य को अपने आश्रम में लाना होता है। यानी कहने का मतलब है कि इस संस्कार में गुरु जो है वो अपने शिष्य को अपने आश्रम में ले जाते हैं। आश्रम में गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देते हैं। क्या आश्रम में जाकर गुरु जो है वो अपने शिष्य को, अपने विद्यार्थी को, अपने छात्र को जो है कि अपने ज्ञान का प्रचार करते हैं, ज्ञान देते हैं। ये सभी नियम को ब्रह्मचर्य कहते हैं। क्या ये सभी नियम को ब्रह्मचर्य नियम कहते हैं और प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहे जाते थे। क्या प्राचीन काल में शिष्य को जो है यानी कि छात्र को जो है यानी विद्यार्थी को जो है वो गुरु लोग ब्रह्मचारी कहते थे। नंबर 4 है समापवर्तन संस्कार का वर्णन कीजिए। इसका सिंपल सा आंसर देखिएगा, समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है। शिक्षा की समाप्ति होने पर गुरु अपने शिष्य को उपदेश देकर भेजते हैं, और वो भी क्या देकर भेजते हैं? जीवन में हमेशा धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। क्या है कि जीवन में हमेशा जो है धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो यही है आपका 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि भारतीय संस्कार पाठ से है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा। इस वीडियो से आप ज्ञान जरूर हासिल कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से ना बस यही 4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके बनते हैं एग्जाम के लिए। तो इस चैप्टर का इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, ताकि एग्जाम में 100% है कि 1 या 2 क्वेश्चन पूछता ही है। चलिए बस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे वायरल चैप्टर के ऊपर, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए होंगे। चलिए बस वीडियो में इतना ही।